शिवपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। शिवपाल यादव ने बीजेपी के वोट मांगने का बताया तरीका। कहा योगी सरकार के प्रेशर में यूपी पुलिस करती है धमकाने का काम। घोसी में बीजेपी के लोग घर घर जाकर मुस्लिम समुदाय को धमकाकर मांग रहे हैं वोट। वोट के चक्कर में बीजेपी मुस्लिमों को कर रही परेशान। जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे उनके घरों की लाइट और पानी की सुविधा बंद। चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नेता शिवपाल यादव ने पूरी तरह से यहां पर डेरा डाला हुआ है। वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में बने हुए हैं, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वोटिंग से पहले सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मऊ पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि योगी सरकार और यूपी पुलिस मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच दहशत फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम लोगों पर बीजेपी को वोट देने का दबाव बनाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को धमकाया जा रहा है, उनके घरों की बिजली और पानी काटे जा रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि योगी सरकार के प्रेशर में यूपी पुलिस अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में जाकर धमका रही है और भाजपा को वोट देने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले मुस्लिम लोगों को धमकाते और पकड़ लाते हैं, पुलिस उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। शिवपाल यादव ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। शिवपाल ने कहा कि मैंने अधिकारियों से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आग्रह किया है और बात मानेंगे भी। शिवपाल ने आगे कहा कि अगर अधिकारी बात नहीं मानेंगे तो हमारी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। वहीं शिवपाल यादव ने मतगणना स्थल बदलने को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे पहले घोसी में ही मतगणना होती थी। बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। वहीं घोसी उपचुनाव की मतगणना 8 सितंबर को होगी। घोसी विधानसभा सीट सपा के पूर्व विधायक और वर्तमान में घोसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से खाली हुई है। इससे पहले 2022 में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी से चुनाव जीते थे। हालांकि पिछले दिनों वो सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके कारण घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। साथ ही शिवपाल यादव ने दावा किया कि घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि घोसी में योगी सरकार के अधिकांश मंत्री डेरा डाले हुए हैं क्योंकि उनके पास विभाग का कोई काम नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घोसी उपचुनाव में सपा की जमानत जब्त होने के दावे पर शिवपाल यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मैनपुरी के उपचुनाव में भी वो यही दावा कर रहे थे। वह जहां जहां जाते हैं वहां सपा की जीत होती है। बीजेपी के लिए केशव मौर्य अपशगुन है। विधानसभा चुनाव में सिराथू की जनता ने उन्हें हराया था। इसके बाद सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि उनको पूरा देश जान गया है। पहले वह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गुजरात और मुख्यमंत्री को गोरखपुर भेजने की बात करते थे। पिछड़ों को बीजेपी नेताओं के जूता साफ करने की बात करते थे। उन्हें कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। साथ ही शिवपाल यादव ने केंद्र सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कहा कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि इस पर फैसला इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में फैसला होने के बाद ही इस पर कुछ बोल सकते हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर सपा महासचिव ने संभावना जताई कि सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव भी करा सकती है। आप सभी को क्या लगता है, बीजेपी जनता को धमकाकर चुनाव जीतती है जैसे शिवपाल बोल रहे हैं, ये सही है या गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।